क्या लोकतंत्र में आवाज़ तभी सुनी जाती है जब बहुत देर हो जाए? नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा शर्मा है और आप खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश के दो ऐसे आंदोलनों की जो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहला दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले कई दिनों से देश के युवा, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता कथित नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन में शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी लगातार अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत को लेकर चिंता बढ़ रही है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। और दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां आदिवासी परिवार चिता सत्याग्रह, जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह और प्रतीकात्मक फांसी सत्याग्रह के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को ना उचित मुआवजा मिला और ना ही सम्मानजनक पुनर्वास। देखिए, दो मुद्दे देश के दो अलग अलग हिस्सों से, लेकिन सवाल सिर्फ एक, क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सत्ता तक पहुंच रही है या फिर नहीं? देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है। और ये भी सच है कि कोई भी सरकार हर मांग मानने के लिए बाध्य नहीं होती, लेकिन क्या एक लोकतांत्रिक सरकार जनता की बात सुनने के लिए भी बाध्य नहीं है? क्या संवाद लोकतंत्र की पहली शर्त नहीं है? जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक अपने लिए कोई मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। वे कह रहे हैं कि देश की परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो, लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और कथित पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जवाबदेही तय हो। इसी मांग के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। लेकिन आज सवाल उनकी मांगों का नहीं, आज सवाल है सरकार की चुप्पी का। मैं फिर दोहराऊंगी कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि सरकार हर मांग मान ले, लेकिन क्या देश के युवाओं को इतना भी अधिकार नहीं कि उनकी बात सुनी जाए? क्या एक आधिकारिक जवाब देना भी जरूरी नहीं है? क्या बातचीत करना भी जरूरी नहीं? आज सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। देश भर से लोग अपील कर रहे हैं, कोर्ट भी स्वास्थ्य निगरानी की बात कह रहा है, लेकिन क्या हालात इतने बिगड़ने के बाद ही व्यवस्था जागेगी? अब जरा दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर चलते हैं। शायद ये खबर सोशल मीडिया पर उतनी ट्रेंड नहीं कर रही, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर तक झकझोर सकती हैं। आदिवासी अपनी ही अर्थी पर लेटे हैं, कुछ लोग पानी में खड़े हैं, कुछ मिट्टी में बैठे हैं, कुछ प्रतीकात्मक फांसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनके गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं और उन्हें उचित मुआवजा तथा सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिला। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये परियोजना बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक है, इससे सिंचाई बढ़ेगी, पेयजल मिलेगा, बिजली बनेगी और लाखों लोगों को फायदा होगा। यानी एक तरफ विकास का दावा, दूसरी तरफ विस्थापन की चिंता। यही इस पूरे विवाद का मूल है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर दिल्ली में बैठा एक आंदोलन और छतरपुर के किसी गांव में बैठा दूसरा आंदोलन, दोनों शांतिपूर्ण है, दोनों संविधान के दायरे में है, तो क्यों दोनों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, लोकतंत्र जनता से संवाद का नाम है। विकास सिर्फ पुल, सड़क, बांध और इमारतें बनाने का नाम नहीं है। विकास का मतलब ये भी है कि जिन लोगों की जमीन ली जाए उन्हें न्याय भी मिले, जिन युवाओं का भविष्य दांव पर हो उन्हें भरोसा भी मिले, और जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कम से कम सुना तो जाए। फिलहाल इन दोनों आंदोलनों पर आगे क्या फैसला होता है और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस पूरी खबर पर अब हमारी जनता की क्या राय है, उनके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हुए जरूर जाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अपनी राय भी हमें शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।